दोस्तों, आज की कहानी है गहना। दोपहर के 1 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला ही था। शांति हाल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य के चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। शांति ने अपना खाना खाना जारी ही रखा। शांति को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने खाना कहा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही होते हैं बहू के लक्षण। शांति ने उनकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने पर ही फोकस रखा। सासू माँ ने हाथ न चाहते हुए कहा, यहाँ कर्ज उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुंह को आ रही है और इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो पनीर पूरी खा रही है। पहली बात तो यह है कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरी इच्छा मुझे क्या कर खाना है। और रही बात घर के गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए हैं। शांति के इतना कहते हुए सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन विशाल ने इशारा कर कर चुप करा दिया। शांति खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटते ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन सुबह शांति इधर घर से दौड़ रही थी। विशाल भी अभी तक घर नहीं आए पहुंचे थे। शांति बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात की कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की क्या जरूरत है। पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी। अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो शांति के मन में आया कि जवाब दे दे कि अगर आप साथ देती तो शायद यह नौबत नहीं आती। पर फिर चुप रही। एक तो वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और विशाल घर पर ही नहीं आए थे। ऊपर से घर में बैठे लोग साथ देने की जगह छींटाकशी कर रहे थे। खैर, शांति ने अभी भी उसकी नजर दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसे इस तरह छोड़कर सबने शांति पूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद विशाल घर में आता हुआ दिखा। तब जाकर शांति की जान में जान आई। विशाल के घर में आते ही सीधा विशाल के पास जाकर बोली, क्या हुआ विशाल, पैसों का बंदोबस्त हो गया। शांति का सवाल सुनकर विशाल बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर शांति को यह एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। पर विशाल सुबह से भूखा प्यासा ही सोचकर शांति ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो फिर सोचते हैं क्या करना है। पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, विशाल ने उदासी से कहा। एक बार शांति की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई निदान कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर शांति रसोई में जाकर विशाल के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने प्यार से पापा ने वह गहने उसकी शादी में दिए थे। कुछ गहने तो मम्मी के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दे दिए थे। एक एक गहना से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। पर पिछले साल विशाल के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रख दिए थे, इस उम्मीद के साथ बिजनेस चलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वह पैसे भी डूब गए।
क्योंकि इस बीच ननद रागिनी की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगते थे वह उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार विशाल ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर विशाल को भी वह पैसे शादी में देने पड़ गए। अब नौबत यह थी कि ब्याज देने के पैसे तक नहीं थे। बैंक में 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर ने से मदद मांगी पर उन्होंने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा खासा चल रहा था। खैर खाना खाकर शांति विशाल की थाली बाहर लेकर आई तो विशाल हॉल में नहीं था, दूसरे कमरे में। कुछ आवाज आ रही थी। थाली वही टेबल पर रखकर वह कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहां हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए। सासू माँ पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया हो। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक विशाल? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता क्यों नहीं शांति के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ, अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने बिक चुके हैं। ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। शांति ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक पल के लिए सब लोग की बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में नीर भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले विशाल के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। तुम कैसे पति हो? तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने, मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई विशाल पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मार कर निकलवा दूंगी तुझे। तुम्हारे बाप तो अब नहीं रहे, तुम्हारे भाई भाभी को हमने देखा है कि कितनी जगह देंगे तुम्हें तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू करने की? शांति के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसी बात कर रही है तू? मम्मी है से सास है तुम्हारी, भाड़ में गया मान सम्मान। और आपको क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच मत लेना, इस रहूंगी और आपका सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे करेगी इस घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया है, शांति की सास ने कहा। और हाँ, सोचना भी मत, क्योंकि तुम लोगों ने जो काम किया है ना उसे फ्रॉड कहा जाता है। अगर मैंने कानूनी एक्शन लिया ना तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी। क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है तो आपके पास ऐसा कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दांव मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वह अलग बात, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेशर्म लोगों के घर में रहना है तो बेशर्म बनकर ही रहना पड़ेगा। वहां से शांति सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी शांति इस घर में रहती है, उन लोगों की नाक के नीचे पूरा परिवार एकजुट। वह अकेलू घर पर अब तो वह हर चीज करती है जो उसे पसंद है। दोस्तों किरदारों के नाम बदले गए हैं, पर यह एक सच्ची कहानी है पर आधारित है। उस लड़की की हिम्मत की वाकई में दाद देनी होती जिसने इतना बड़ा फैसला कर दिखाया। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है उसके लिए। क्या वह ससुराल में सुरक्षित है? पर उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास
हमेशा यही कहता है कि आप डरो मत, मैं सुरक्षित हूँ और अब मैं किसी से डरती नहीं हूँ। वह पर अपने पैरों पर खड़ी है, किसी की मोहताज नहीं। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से